फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल mathsstudy.com। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज हम क्लास 10th के मैथ चैप्टर 11 प्रश्नावली 11.1 प्रश्न संख्या 5 को करते हैं। इससे पहले वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो mathsstudy.com के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। ये चैप्टर्स के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्वेश्चन में से हर बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा। जो भी मैं डायग्राम बनाती हूँ यानी कि चित्र बनाती हूँ, उसे आप लोग पेपर में पेंसिल से बनाइएगा, पेन से नहीं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को शुरू कर दीजिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, ए त्रिभुज ए बी सी बताइए, जिसमें बी सी बराबर क्या है 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए बी सी बराबर के क्या है 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। ठीक है, तो चलिए पहले हम बी सी के क्या करते हैं, हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं। देखिए इसमें क्या है हमारे पास, यहाँ पे और यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पहले हम यहाँ से यहाँ खींच लेते हैं एक रेखा। ठीक है, देखिए मैंने एक रेखा खींच लिया है और इसका नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, बी दे देते हैं, और इसका नाम हम सी दे देते हैं। ठीक है, और ये कितना 6 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रखा था जो हमारा क्या है, ये बी होनी चाहिए कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए हम निकालते हैं। देखिए इससे आप चाहे तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसे आप बी पे रख कर, ठीक है, बी पे रख कर यहाँ से चाहे तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं या छोटा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, बी पे रख कर एक पूरा चाप खींचेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या चाहिए, मिल जानी चाहिए। ठीक है, हमने मिला दिया। अब हम इस पे रख कर इस बराबर एक कॉट का निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉट का निशान लगा दिया। ठीक है, अब इस बिंदु से इस कॉट से मिलाते हुए एक रेखा खींच देते हैं हम। ठीक है, देखिए हमने एक रेखा खींच दी। अब क्वेश्चन में कह रखा था जो क्या होनी चाहिए हमारे पास, ए बी होनी चाहिए हमारे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर क्या करेंगे, नाप लेंगे। ठीक है, 5 यहाँ पे है हमारा, तो यहाँ से हमारा 5 जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा लेते हैं और ठीक है, इसी से हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं जो कि क्या होगा हमारा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया था, बिंदु। अब इससे हम बढ़ाकर यहाँ पे या कहीं से भी रखकर आप एक कट का निशान लगा देंगे और उसी कट से एक निशान आप क्या करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, कट का निशान लगा दिया। अब हम इसी बिंदु से यहाँ तक मिला देंगे और ये हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसका नाम दे देंगे ए। ठीक है, अब देखिए हमारा क्या रखा था, एंगल ए बी सी क्या 60 डिग्री कोण बना रहा था, तो ए बी सी। अब देखिए इसमें बीच में क्या है हमारे पास, बी, तो बी क्या है हमारे पास ए। ठीक है, तो बी हमारा क्या 60 डिग्री कोण बना रहे हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 60 डिग्री का कोण, जो कि यही वाला रेखा है। ठीक है, 60 डिग्री कोण वाली ये 5 सेंटीमीटर और ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ से हम एक न्यून कोण खींचेंगे, काटते हुए यहाँ पे एक न्यून कोण खींचेंगे और उससे क्या करें, यहाँ पे क्वेश्चन में 3/4, ज़्यादा क्या है इसमें 4, तो 4 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे। ठीक है, तो देखिए क्या किया हमने, एक न्यून कोण रेखा खींच लिया, जो कि हम अब इसे यहाँ पे रख कर बराबर बराबर भागों में काट लेंगे। 1 2 3 और यहाँ से एक 4। ठीक है, अब इसका हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम B1, इसका नाम देते हैं B2, इसका नाम देते हैं V3 और इसका नाम देते हैं V4 और यहाँ का नाम दिया हमने X। ठीक है, चाहे तो आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब हम B4 को C से मिला देते हैं, B4 को C से मिला देते हैं। ठीक है, अब देखिए अब हमारे पास एक त्रिभुज बन गया जो कि क्या है ए बी सी का। अब हमें इसमें इसकी संगत भुजाएं की रचना करनी है, तो देखिए यहाँ पे हम 4 पे रखकर एक चाप काटेंगे, इसे आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक चाप काटेंगे यहाँ पे और फिर V3 पे रखकर हम एक और चाप काटेंगे। इस क्या करेंगे, एक और चाप काटेंगे हम, सॉरी देखिए यहाँ से एक और चाप काटेंगे और फिर इन दोनों के बीच की दूरी क्या करेंगे, नाप कर हम
यहाँ से एक कट का निशान लगा देंगे हम, यहाँ पे लगा दिया। अब इस कट के निशान से B3 को मिलाते हुए एक यहाँ पे मिला देंगे और उसका नाम दे देंगे D। ठीक है, ठीक, और इसका नाम हम दे देते हैं D। ठीक है, अब हम ऊपर भी हमें इसकी तरह समांतर भुजाएं बनानी होगी, तो यहाँ पे C पे रखकर एक चाप काटेंगे, C पे रखकर एक चाप काटेंगे, फिर D पे रखकर हम, ठीक है, D पे रखकर एक चाप काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इन दोनों के बीच की कितना है दूरी हमारी इतनी है, फिर यहाँ पे रखकर हम यहाँ पे एक कट का निशान लगा देंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ से इस कटी हुई रेखा से मिला देंगे इस रेखा में, और फिर उसका नाम दे देंगे हम E। ठीक है, ये हमारा ग्राफ क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम रचना के चरण लिखते हैं। रचना के चरण तो आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हमने बनाया उसे स्टेप बाय स्टेप लिख ले सकते हैं, और चाहे तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं रचना के चरण। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारे पास, फर्स्ट स्टेप था हमने BC पर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड खींचा और B पर कोण 60 डिग्री बनाया। ठीक है, बनाया। अब दूसरा पॉइंट है, हमने B को केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर का चाप A बिंदु पर खींचा। ठीक है, तथा A से C को मिलाया। इस प्रकार त्रिभुज ABC प्राप्त हुआ। ठीक है, अब तीसरा स्टेप हम B से नीचे की तरफ, क्या BX बनाया था, खींचा था, और जहाँ क्या बना था हमारे पास BCBX का एक कोण बन रहा था, और ये एक न्यून कोण है। ठीक है, और फिर B को हमने क्या 4 भागों में बराबर बराबर काटा था, उसे लिख लेते हैं बराबर न्यून कोण है। ठीक है, अब चौथा स्टेप B से 4 बराबर चाप B बराबर के B1 बराबर के B2 बराबर के B3 बराबर के B4 खींचा। ठीक है, पांचवा स्टेप है B4 से C को मिलाया। ठीक है, छठा स्टेप है हमारे पास B4 C के, ठीक, तो हमने लिखा B4 C के समांतर B3D खींचा। और सातवां स्टेप है हमारे पास D पर AC के समांतर DE खींचा। अब इसका औचित्य लिख देते हैं। ठीक है, औचित्य, चूँकि, ठीक है, चूँकि क्या है हमारे पास DE समांतर है AC के। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, अब ग्राफ में आए। अब देखिए हमारे पास
डी ई समांतर है हमारे पास ए सी के या सी ए के, है लिखा हमने। अब देखिए तो हमारा एक त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज ए बी सी का, और दूसरा त्रिभुज बनेगा ई बी डी का, ठीक है। ये क्या है, समरूप है, तो अर्थात हमारा होगा ए ई बटा में ए बी, ठीक है, बराबर है हमारे पास ए डी बटा में बी सी, बराबर है हमारे पास ए डी ई बटा में ए सी, बराबर है हमारे पास क्या 3/4, ठीक है। तो चलिए अब इसे लिख लेते हैं। इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ई बी डी के, ई बी डी के, ठीक है, ई ए ई बी डी है, ठीक है। अर्थात ई ए बटा के ए बी बराबर है हमारे पास बी डी बटा के बी सी, बराबर है हमारे पास डी ई बटा के ए सी, बराबर के 3/4, ठीक है। अब ठीक है, इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी के समरूप त्रिभुज ई बी डी संभव हुआ। यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड।